अब स्टार्ट करते हैं भाई नया टॉपिक एकदम फ्रेश, और ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन का मैं आपको शॉर्ट में एक मतलब बताता हूं, और वो मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होता है यार? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एटॉमिक, ठीक है। और कौन से वाले एटॉमिक ऑर्बिटल? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जिन्होंने पहले कभी भी केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इससे बनता क्या है? पूरा का पूरा एंटायर सेगमेंट आपको क्या क्रिएट करके देता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या क्रिएट करके देता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मेन कॉज होते हैं किसका? मेन कॉज होते हैं आपके बॉन्ड फॉर्मेशन का, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल के बाद इसे आप क्या कहेंगे? सीधा सीधा कि मॉलिक्यूल पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। मॉलिक्यूल पूरी तरीके से तैयार है, तो यानी कि यही आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग बनता है आगे जाके। ये क्या है? केमिकल बॉन्डिंग डन, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग डन। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है जो आपको समझना है, जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। तो एक चीज याद रखिएगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन की जो स्टार्टिंग फेज होती है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग की भी स्टार्टिंग फेज होती है, और वही हाइब्रिडाइजेशन का एक मेन कंसेप्ट तैयार करती है ना। इनिशियली, अब एक जरा पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? इनिशियली इट वाज कंसीडर्ड दैट प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। यही माना गया था सबसे पहले, मैंने आपको फ्लो चार्ट में यही बताया, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो तो एज अ लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। कई बार पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को बनाना है यहां पर H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या बनाना है मुझे यहां पे? H2 का मॉलिक्यूल। कितने हाइड्रोजन्स की जरूरत है? 2 हाइड्रोजन्स की जरूरत है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो ये रहा मेरे लिए पहला 1s1, ये मेरे लिए दूसरा 1s1, दोनों हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग। ये क्या कर लेंगे? अपने अपने ऑर्बिटल मिक्स कर देंगे, यानी कि H2 कैसे बनेगा? ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये होगा एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, ठीक है। सिमिलरली N2 N2 कैसे बनेंगे? अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखा दिया, ये मिक्सिंग, ये मिक्सिंग, ये मिक्सिंग से। O2 कैसे बनेगा? ये मिक्सिंग होगी, अभी बता दिया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीजें और भी समझनी है, एक्सेप्शनल केसेस भी आपको एनालाइज करने। तो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेरिलियम कैन फॉर्म 0 बॉन्ड, ठीक है। बेरिलियम कैन फॉर्म 0 एरर बॉन्ड, बट फिर भी BeH2 एग्जिस्ट, BeCl2 एग्जिस्ट। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। भाई बेरिलियम जो है वो पहली बात तो आपके कौन से पीरियड से है भाई? सेकेंड पीरियड से है, ठीक है। बेरिलियम सेकेंड पीरियड से है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो NS2 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2s2, और 2s2 का मतलब होता है कि 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड सिचुएशन में, ठीक है। और दूसरी कहानी यहाँ ये है कि नो वेकेंट ऑर्बिटल्स, नो वेकेंट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, ठीक है।
आर, अब वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नो वेकेंट ऑर्बिटल्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी नहीं है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी हो गई 0, लेकिन फिर भी BeH2 बनता है, BeCl2 बनता है, क्या रीजन है देखना पड़ेगा। BeH2 का मतलब ये है कि आपसे बोला जा रहा है कि भाई एक तरफ ये हाइड्रोजन, बीच में बेरिलियम, एक तरफ ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन, ये तो हाइड्रोजन तो बॉन्ड बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर सकता है, लेकिन बेरिलियम यहाँ कहीं मुझे दिक्कत आ सकती है, ठीक है, स्टार बना रहा हूँ, क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरली BeCl2 के लिए भी भाई ये क्लोरीन हो गया, भाई क्लोरीन सराउंडिंग एटम्स तो अपना डुप्लेट, सिक्सटेट और ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं, बेरिलियम की कहानी थोड़ी अलग ही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन बेरिलियम का क्या है यार, बेरिलियम कैसे क्या कर रहा है, तो वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, आई होप याद रख लेंगे। देन एक और कहानी ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बोरोन कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड। कैसे? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बोरोन भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। बोरोन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए दैट इज NS2Np1, तो आप लोग सोचोगे ये हो जाएगा 2s2 2p1, यानी कि आप ये कहोगे कि यार बोरोन के 2s में तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बोरोन के p ऑर्बिटल में जो कि px 2px और 2px 2py और 2pz की कहानी होती है, उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसे क्या कहेंगे, पहली बात तो ये है आपका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप इसे कह दोगे क्या कि सर एज पर दिस इट हैज वन वैलेंसी, ठीक है, एंड इट कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड, it can form only one bond, ठीक है, but it's not true, क्यों? क्योंकि BH3 भी पॉसिबल है, BCl3 भी पॉसिबल है। इसका रीजन मैं आपको अब दूंगा, यहाँ पे अच्छे से सुनना जरा। ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट ना, अब हम आपको बताएंगे इसके एक्साइटेड स्टेट की कहानी। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है कि 2s से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाए थ्रू एक्साइटेड एनर्जी, जो कि 2py में एंट्री मारेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा आगे का खेल, जो कि एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग होगा। एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2px 2py 2pz और ये हो जाएगा आपका 2s। तो एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ बच गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया, और 2pz पूरी तरीके से वेकेंट हो गया। अब कितनी वैलेंसी हो गई है? 3 वैलेंसी हो गई हैं। समझ में आ रही मेरी बात? कितनी वैलेंसी हो गई है? 3 वैलेंसी। तो कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? कैन फॉर्म 3 बॉन्ड, कैन फॉर्म 3 बॉन्ड। एग्जाम्पल कहाँ है इसके? ये रहा। कहाँ है? ये रहा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा बोरोन का केस। समझ में आ गया? ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जरा। अब बात करते हैं एक्साइटेड थ्योरी। एक्साइटेड थ्योरी क्या होती है वो भी हम पूरा डीप स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को देखो, क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन शुड पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। एक्साइटेड थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एटम अगर बॉन्ड बनाने के लिए या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कैपेबल है तो उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन में शामिल होने चाहिए।
ठीक है, मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स शुड बी पार्टिसिपेट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, स्पीशीज और एटम वॉट एवर। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। सो जैसा अभी मैंने बोरॉन में किया, वो एक एक्साइटेड थ्योरी के अंडर आने वाला ही एग्जाम्पल था। ठीक है, बाय एग्जिस्टिंग देम टू देयर नेक्स्ट हायर एनर्जेटिक ऑर्बिटल विथ इन द शेल। जिस तरीके से मैंने बोरोन में 2s से इलेक्ट्रॉन निकालकर 2py में भेजा था, वो एक्साइटेड थ्योरी का ही पार्ट है। ये समझ गए हो गए तो। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भाई pf5 है, यह pfs नहीं है, pf5 है। और अच्छे से लिख देता हूं यहां पे मैं। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। ये है आपका pf5। ठीक है, pf5। क्वेश्चन में लिखा है कि pf5 एग्जिस्ट बट nf5 डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली sf4 एग्जिस्ट बट OF4 does not exist. Similarly, SF6 exists but OF6 does not exist. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, NF5। फिर कंपेयर करेंगे इसे PF5 से। ठीक है, फिर हम बात करना चाहते हैं SF4 की और OF4 की। ठीक है, किसके बारे में बात करना चाहते हैं, OF4 की। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, SF6 और OF6 के बारे में। ठीक है, तो ज़रा इसको अच्छे से कर देता हूं मैं ज़रा। ये हो जाएगा आपका PF5 और ये। नाइट्रोजन को ध्यान में रखें। जस्ट फोकस ऑन नाइट्रोजन, just focus on your sulfur, just focus on your sulfur। ठीक है, here just focus on your phosphorus, just focus on your oxygen and just focus on your oxygen। तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट। सॉरी, अरे यार गलत लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट। ठीक है, सेकंड पीरियड में तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, तो सीधा सीधा मैं यहां लिख देता हूं कौन से वेकेंट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। ठीक है, सेकंड पीरियड एलिमेंट डज नॉट हैव vacant d orbitals। ठीक है, but third period having vacant d orbitals। और थर्ड पीरियड में जब वेकेंट डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करके हम लोग बॉन्ड बना सकते हैं। तो PF5 इसलिए एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में आ रही मेरी बात। सिमिलरली OF4 एग्जिस्ट नहीं करता बट SF4 एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली SF6 एग्जिस्ट करता है और OF6 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, और वो है आपका CH4। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है मीथेन। ठीक है, कार्बन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है यार, 2s2 2p2। तो ये हो जाएगा आपके लिए 2px, तो ये हो जाएगा आपके लिए 2py और 2pz है अपना खाली। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है ग्राउंड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन को क्या किया भाई, एक्साइट किया, एक्साइट करके 2pz में भेजा। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या हो जाएगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1, उसके करस्पॉन्डिंग ये। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहा है, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा है, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा है और ये यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा है। इस तरीके से मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे देख सकता हूँ कि भाई कार्बन है जिसने
हाइड्रोजन से 4 तरीके से कनेक्टिविटी बिठाइए, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड बनाया है और बनने वाले सभी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सबके सब सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर मैं देखूं तो पहली बार सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, हाइड्रोजन के 1s और कार्बन के 2s से। दूसरी बार सिग्मा बॉन्ड कब बना, हाइड्रोजन का तो 1s ही रहेगा लेकिन कार्बन का 2px हो जाएगा। तीसरी बार सिग्मा बॉन्ड कब बना, हाइड्रोजन का तो 1x है लेकिन कार्बन का 2py है। और फोर्थ टाइम सिग्मा बॉन्ड कब बना, हाइड्रोजन का तो 1s है और कार्बन का 2pz हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 4 बार सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? इस तरीके से मिक्सिंग हो रही है। तो मिक्सिंग किस किस की हो रही है, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि एक बार S मिक्स हुआ है, ठीक है, प्लस आपका 2px भी मिक्स हुआ है, आपका 2py भी मिक्स हुआ है, आपका 2pz भी मिक्स हुआ है। तो यानी कि एक बार तो S मिक्स हुआ है और 3 बार आपका P मिक्स हुआ है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन में देख सकता हूं, दैट इज sp3, ठीक है। तो हमने बनाया मीथेन, मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसे और भी अच्छे से देख सकते हैं हम लोग कैसे, ये तो हो जाएगा 1s 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 और ये अंदर की तरफ 1s, ये हो जाएगा आपके लिए 2px, ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए 2pz और ये हो जाएगा आपके लिए 2py। इस तरीके से मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन भी तैयार हो गया आपका। ये मीथेन की कहानी थी पूरी, ठीक है। तो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बने, 2p और 1s से, और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना है, 2s और 1s से। ये बात भी क्लियर कर दी है मैंने। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लोकेशन ऑफ 4th हाइड्रोजन एटम इज अनसर्टेन। जो 4th वाला हाइड्रोजन एटम है उसकी लोकेशन अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड प्रॉपरली एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज आल्सो अनसर्टेन। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं देती, इसके लिए आपको कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे दूसरी सबसे पहली बात ये लिखी है कि ऑल बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, मतलब कि सभी बॉन्ड जो हैं इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं है, कहीं ना कहीं पे माइनर सा डिफरेंस है, सिर्फ माइनर सा। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा है जो कि 1s और 2s से बना हुआ है, ठीक है, 1s और 2s से। ये भी s है, यहाँ पे s आएगा, 8 लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरीके से। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो रियलिटी है वो ये है कि सभी बॉन्ड के बीच जो बॉन्ड एंगल आपको दिखाई देगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का है। यानी कि कैसे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये एक पिरामिडल शेप आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, पिरामिडल शेप, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये एक्चुअल में कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का है, ठीक है। और वो जो आपको दिखाया जा रहा है कि ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूं, बिकॉज जो एक सिग्मा बॉन्ड बना था वो 1s और 2s से बना था, इसलिए, ठीक है। बाकी के तीनों सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो 2s और 2p की मिक्सिंग से बने हुए थे, ठीक है। देन दूसरी बात यह है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो प्रॉपर तरीके से आइडेंटिकल है, मतलब बॉन्ड लेंथ सबकी बराबर है, ठीक है। देन आपको ये भी बता देता हूं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात है वो भी आइडेंटिकल है, माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। सो बाय विच द ज्योमेट्री इज हाईली सिमेट्रिकल इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल। ये आपको पता लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। देन आपको और भी चीजें एक्सप्लेन करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को और एक्सप्लोर करेंगे।